महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिनको वो लॉजिकल सफलता तक ले जाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। उनकी मदद से देश में बहुत सारे हेल्थ के पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस काम को आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगी। मैं इन शब्दों के साथ सभी माननीय नेताओं को, इंदौर निवासियों को और हमारी सुमित्रा महाजन जी अगर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं किसी तरीके से, उनको सबको मैं हृदय से नमन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस अस्पताल के लोकार्पण के साथ चिकित्सा सेवाओं के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आशीर्वचन स्वरूप हमें 2 शब्द कहें। बोलते समय हटा सकते हैं थोड़ी देर। भारत सरकार के यशस्वी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, स्वयं भी एक डॉक्टर हैं और संवेदनशील हृदय है जिनका, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और केवल भारत के नहीं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आज पूरी दुनिया का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे यशस्वी स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सचमुच में क्रांतिकारी नेता, जो काम उनकी तरफ होता है उसको ठीक लीडरशिप देते हैं। मेरे मित्र आदरणीय श्रीमान अश्विनी चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बंगाल में चमत्कार करने वाले और कोविड की लड़ाई में इंदौर और मध्य प्रदेश में भी पूरा सहयोग देने वाले हमारे साथी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, हमारे संस्कृति और पर्यटन को जिनके नेतृत्व में नई दिशा मिलेगी, वैसी हमारी यशस्वी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे जल संसाधन मंत्री, जिनको पूरे प्रदेश में पानी पहुंचाने की व्यवस्था का भार हमने सौंपा है, और वो सचमुच में ऐसे हम लोग घुल मिल गए जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है। लगा ही नहीं कि भैया कहीं बाहर से आए। आदरणीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद, जिन्होंने पूरी कर्मठता के साथ अपने सांसद का भार संभाला है, इंदौर को नेतृत्व देने वाले और विकास की चिंता करने वाले आदरणीय शंकर ललवानी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, युवा नेता आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, जिनके नेतृत्व में चौथी बार इंदौर आप सबके सहयोग से और ये लीडरशिप जो बैठी है इनके प्रयासों से आया है। आदरणीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे लोकप्रिय नेता, अभी विधायकों की लिस्ट में भी देश में सबसे ऊपर पहुंच गए।
और जनता की सेवा कैसे की जाती है, इसके नए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, जनसेवक और पर्दे के पीछे रह के ज्यादा काम करने वाले आदरणीय महेंद्र बाबा, हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आदरणीय श्रीमान मोघे जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गौरव रणदिवे जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मधु वर्मा जी, पूर्व विधायक भाई मनोज पटेल जी, हमारे सचमुच में आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है। कोरोना की लड़ाई या जन समस्याओं के समाधान में कर्मठता से काम करना हो तो हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कोरोना के खिलाफ युद्ध में। हमारे डीआईजी, बाकी साथीगण, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे साथी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने में अतुलनीय योगदान किया है, ऐसे हमारे सभी साथीगण, बहनों, भाइयों, मीडिया के मित्रों, आज का दिन इंदौर के लिए ऐतिहासिक है। सही समय पर सही कदम उठाए। हम मार्च में ही संक्रमित हो गए थे इंदौर में, तब व्यवस्थाएं नहीं थी। 23 मार्च को रात को 9 बजे जब मैं वल्लभ भवन पहुंचा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके, तो ना सिस्टम था, ना व्यवस्थाएं थी, न टेस्टिंग लैब थी, न पीपीई किट थे, न मास्क थे, न ग्लोव्स थे। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी। आश्चर्य भी हुआ और मन में लगा भी कि इतनी अनदेखी कैसे की जा सकती है। तब तक कोरोना इंदौर में जड़ें जमा चुका था, लेकिन युद्ध स्तर पर काम हुआ मध्य प्रदेश में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसा नेतृत्व दिया, वैसे तो हर क्षेत्र में दिया, इन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता को साथ लेके उन्होंने जो नेतृत्व दिया, उसने केवल भारत को नहीं दुनिया को दिशा दिखा दी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे योग चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी। आज मुझे कहते हो खुशी है कि हम हजारों टेस्ट रोज अपने धरती पर करते, नहीं तो हवाई जहाजों में सैंपल भेज के हमको नोएडा में जगह मिलेगी कि बेंगलोर में कहां लैब मिलेगी, लाइन में लगते थे हम, हमारे टेस्ट हो जाए। आज 20,000, 22,000, 24,000 टेस्ट हमारी मध्य प्रदेश की लैब्स में हो रहे हैं। उपकरणों की कमी नहीं है, आवश्यकताएं सारी पूरी कर ली गई है। इन कोरोना की लड़ाई है बड़ी विचित्र। वैसे तो बीमारी विचित्र है, और कोई बीमारी हो जाए तो मरीज को बहुत सहानुभूति मिलती है, देखने वाले, मिलने वाले, पूछने वाले, लेकिन ये बीमारी तो अपनों को ही दूर कर देती है। हम भी भुगत चुके हैं।
हाथ पैर टूट से जाते हैं जब वो शुरू होता है। मुझे पता नहीं बाकी के क्या अनुभव है, लेकिन इसके आनंद भी अलग है। अब पहले मैं 12 दिन अस्पताल में रहा तो बाथरूम साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथ से किए, और घर जाके भी आइसोलेशन। बहुत कहा कि अब तो हो गया, मैंने कहा अब नहीं, हटो, खाली केवल बाहर से रखोगे खाने की, अंदर कोई नहीं घुसेगा। मैंने किसी परिवार के सदस्य को पत्नी सहित बगल में नहीं फटकने दिया, दरवाजे के बाहर थाली रख दो, खिसका दो, और जब चले जाओगे तब मैं उठा लूंगा। एक अलग तरह की बीमारी, लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारी भी, चाहे स्वास्थ्य वाले हों, प्रशासनिक हों, नगर निगम के साथी हों, कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे ही प्रदेश है कि हमारे मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भर्ती हैं अभी, और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अभी निकल के आए। हम डरे फरे नहीं कोरोना से, कूद गए मैदान में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर कोई हर कैसे कूद जाए। सुरक्षा रखना है, सावधानी रखना है, सुरक्षा के सारे उपाय करना है। हमें थोड़ी चिंता होती है कि तमाम प्रयत्नों के बाद भी पॉजिटिव आते, अब कब तक लॉकडाउन रखते हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक जरूरी था, और इंदौर जैसा जीवंत शहर कितने दिन घरों में रहता। इन घरों में रहने के बाद भी जब प्रवासी मजदूर निकले तो इंदौर वासियों ने जो सेवा की, मैं दोनों हाथ जोड़ के इंदौर वालों को प्रणाम करता हूं। भोजन, चाय, नाश्ता, पांव में जूते चप्पल नहीं तो वो पहनाने गए हमारे नेता। अहिल्याबाई की परंपरा का निर्वाह करने वाले इंदौर और इंदौर वासियों, आप धन्य हो। इंदौर में भी बिस्तर भर रहे हैं। इंदौर केवल इंदौर के लिए नहीं है, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से के लिए हमने कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। प्राइवेट अस्पतालों को हमने टाई अप किया, सरकारी अस्पतालों में भी की, प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार ने पेमेंट किया। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, जहां जरूरत पड़ी प्राइवेट अस्पताल भी हमने लिए इंदौर में। लेकिन अब कुछ प्राइवेट अस्पतालों को अनुमति दी है कि वो कोरोना का इलाज कर सकते हैं सशुल्क, जो संपन्न है, सक्षम है। लेकिन एक निर्देश मैं यहां दे रहा हूं, कमिश्नर, कलेक्टर सब बैठे हैं, अनुमति जरूर है। मैं प्राइवेट अस्पतालों को धन्यवाद भी देता हूं, उनसे भी हमें सहयोग मिला इस महामारी से निपटने के लिए। सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन लूटने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती किसी भी कीमत पर। और एक बैठक करें तत्काल, और जो वैसे तो हम निःशुल्क करेंगे, लेकिन जो सुविधा सही जाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जो हमने टाई अप नहीं किए, तो रेट तय होंगे। ये नहीं होगा कि अंधाधुंध कुछ भी वसूल लिया। कोरोना जैसी महामारी में मानवीय दृष्टिकोण चाहिए। हालांकि अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जो हमको सौगात मिली है, यहां लगभग हम 500 बिस्तर की व्यवस्था कर लेंगे। फिलहाल कोविड पर ध्यान देंगे। इस सौगात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अद्भुत योजना है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता हुई, अपने संपूर्ण सहयोग किया।
और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी, आधा पैसा केंद्र सरकार का, आधा मध्य प्रदेश सरकार का। जब जरूरत पड़ती गई हम व्यवस्था करते गए। जब पिछली बार मैं इंदौर प्रवास पर आया था तब हमने निरीक्षण किया था, तब तय किया था कि बहुत जल्दी इस अस्पताल को हम शुरू करेंगे। कोरोना की बैठक के साथ साथ में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रगति कितनी है ये भी लगातार देखता रहा। सचमुच में सुमित्रा जी का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। ताई, सार्वजनिक जीवन में उनका अद्भुत स्थान है। उन्होंने प्रयास किए। नड्डा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उस समय 18 में शिलान्यास हुआ था इस अस्पताल का, और जितने भी साथी हैं जिन्होंने इसको संपूर्ण बनाने में योगदान दिया है, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। एक नई सुविधा हमें प्राप्त हो रही है, व्यवस्थाएं कंप्लीट है, अत्याधुनिक सुविधाएं किसी बेहतरीन प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। ये ठीक से मेंटेन हो, यहां की स्वच्छता, साफ सफाई और व्यवस्थाएं। अब स्वच्छता का नाम आता है तो इंदौर पूरी दुनिया की आंखों में बस जाता है। इंदौर वासियों, एक बार आप सबका अभिनंदन, चौका मारा है आपने, चौका। इंदौर की जनता को, प्रशासन को, सफाई कर्मियों को, आदरणीय जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम को, आदरणीय महापौर जी उस समय, उनकी टीम, सारे हमारे सांसद विधायक साथियों के सहयोग से और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्य प्रदेश का सीना आपने गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम बाद में अलग कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जिन जिन का योगदान उन सबको हमको सम्मानित करना है। और अभी तो चौका लगा है इंदौर वालों, छक्का भी मारना है, 5 के बाद छक्का। इस अवसर पर लंबी बात ना करते हुए, हर्षवर्धन जी, आपने जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टीबी को 2025 तक मध्य प्रदेश में भी समाप्त कर देंगे। ये मैं वचन देता हूं, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। एमएमआर, आईएमआर, इसको कंट्रोल करेंगे। टेलीमेडिसिन जैसी विधाओं का उपयोग करके गरीब को भी सुविधा देंगे, और नए मेडिकल कॉलेज जल्दी संपूर्ण करके, क्योंकि डॉक्टरों की फौज हमको चाहिए। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कारण तो सुपर डॉक्टर भी तैयार करने का हमें अवसर मिलेगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभी संबंधित मित्रों का जिनका यहां योगदान है, मैं अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी को और आप सबको जिन्होंने इसमें योगदान किया है, धन्यवाद देता हूं। और इंदौर की जनता के लिए सुविधा समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ज्योति बिंदल को, अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को, आकर वो कृपया आभार प्रदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री, अति सम्मानीय मंच, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मुझे मालूम है कि समय बहुत हो गया है, मैं 2 सेकंड में अपनी बात कहूंगी। इंदौर की जनता की एक बहुत महत्वपूर्ण आकांक्षा थी कि हमें ऐसी स्वास्थ्य सेवा का केंद्र मिले जिससे हमें कहीं और ना जाना पड़े, न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, न किसी बड़े शहर में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री, पूरे मध्य प्रदेश शासन का और केंद्र शासन का कि आज हमारा वो सपना पूर्ण हुआ और हम अपनी जनता को, केवल इंदौर संभाग नहीं, उज्जैन संभाग नहीं, 15 जिले की जनता यहाँ आएगी और
हाईएस्ट लेवल की हेल्थ सर्विसेज हम यहाँ प्राप्त करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका, और कोरोना की लड़ाई में हम सबका आप मार्गदर्शन देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इंदौर पहुंचे, वहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात उन्होंने इंदौर वासियों को दी। इंदौर का दौरा है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और अब नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक बाल्को मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, वर्किंग टुवर्ड्स कैंसर फ्री सोसाइटी। बड़ी इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया लोकार्पण, करोड़ों की विकास योजनाओं की भी हुई शुरुआत। देवास के खाते गांव में सीएम शिवराज ने फसलों के नुकसान का लिया जायजा, किसानों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। 6 सितंबर को 19 लाख अन्नदाताओं के खातों में फसल बीमा का 4500 करोड़ ट्रांसफर का ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अमानक बीज और यूरिया की किल्लत को लेकर विपक्ष का हंगामा, चर्चा नहीं कराने पर बीजेपी ने किया वॉकआउट, किसान विरोधी सरकार होने के लगाए नारे। नीट और जी परीक्षा बनी सियासी मुद्दा, गैर बीजेपी शासित 6 राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। छत्तीसगढ़ में एग्जाम के विरोध में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर बस ऑपरेटर, यात्री किराया में 40% वृद्धि सहित 8 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। जांजगीर चांपा में गौठान में हुई 5 गाय की मौत, बीमारी और भूख से मौत की आशंका, जयजयपुर ग्राम कैथा की घटना। जबलपुर में कोविड-19 स्पेशलिटी हॉस्पिटल में से मरीज ने भागने की कोशिश, डॉक्टर और सुरक्षाकर्मियों ने समझाया। सुशांत केस में सीबीआई के सवालों से रिया का सामना, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में चल रही पूछताछ। पहले राउंड में यूरोप ट्रिप, सुशांत संग रिश्ते और पैसों को लेकर सवाल। सुशांत राजपूत केस में केंद्रीय मंत्री अठावले ने जताई हत्या की आशंका, ड्रग्स कनेक्शन की कही बात, रिया पर भी लगाए आरोप। न्यूज हेडलाइन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ताई, इंदौर के सांसद कैलाश जी लगातार प्रयास करते रहे। सभी विधायक साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं, जनता से इसको काफी सुविधाएं मिलेंगी। अभी अस्पताल की बात कर लें, वो भी अहम मुद्दा है। वैसे हमने निःशुल्क कोविड के पेशेंट्स के इलाज की व्यवस्था की है, लेकिन इंदौर जैसे शहर में आर्थिक रूप से सक्षम मित्र अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराना चाहे, जो शासन ने टाई अप नहीं किया अपने खर्चे पर, तो वहां भी पेशेंट्स जा सकते हैं। लेकिन आज जो जानकारी मिली कि कुछ अस्पताल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, आज ही मैंने निर्देश दिए हैं अस्पताल के लिए युक्ति संगत फीस कितनी है वो यहां का प्रशासन बैठ कर तय करेगा, और किसी ने मनमानी की तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और नीट कब होगी अपने मध्य प्रदेश? जो हुआ वो सबके सामने। कमलनाथ ने कमेटी गठित की है और वो देवास के गांव जा रहे हैं और वहाँ किसानों की जो फसल का सर्वे करेंगे और रिपोर्ट कमलनाथ से मांगी है। ये पूर्व मंत्री कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब तो कहीं गए नहीं। फसलें खराब होती थी, हम कहते थे कमलनाथ जी चले जाओ, बोले नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो घर में बैठ के ही करूंगा। कर्ज माफी के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं।
पेन ड्राइव तो दे दिया, लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं बैंकों को। इनसे सर्टिफिकेट बंटवा दिए कई जगह, और पैसे बैंकों को दिए ही नहीं। वो पैसा वामा से मांग रहे हैं वो। और इतनी विसंगतियां, कहा था 2 लाख रुपए तक का कर्ज 10 दिन में माफ। मैं भी कह रहा हूं अब तक कुल 6000 करोड़ रुपया कर्ज माफी के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिया है। उनमें से भी कुछ कागज पे ही दिया है। सबसे बड़ा छल और धोखा किया है। और हम अभी 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के 0% ब्याज पे कर्जा, 4500 करोड़ रुपया 6 सितंबर को किसानों के खाते में हम फिर डाल रहे हैं। पिछले साल की फसल बीमा योजना का हमने तो फसल बीमा योजना के 2 महीना में 6000 करोड़ से ज्यादा डाल देंगे। अब केवल नाटक करने का काम कर रहे हैं, तब दिखते नहीं थे, अब कमेटी भेज रहे हैं। हमारा फैसला है, जनता पर मनमाना भार नहीं आएगा। इसलिए पुराने बिजली के बिलों की वसूली मैंने स्थगित कर दी है। अगले महीने से केवल 1 महीने का बिजली का बिल आएगा। बाकी क्या होगा ये हम बैठ के तय करेंगे, लेकिन बड़े बिल मनमाने वसूल नहीं होंगे किसी भी हालत में, वो स्थगित कर देंगे। धन्यवाद। अब धन्यवाद, इतना काफी।